everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And today we will discuss some important questions of property law paper जिसके अंदर हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का। सिलेबस के अंदर टॉपिक 1 में है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then meaning of things attached to earth is important. Concept of doctrine of fixtures is important. Topic 2 will constitute of 20 to 30 marks, जिसके अंदर आपका अटेस्टेशन इम्पॉर्टेंट है और अटेस्टेशन बाय पर्दानशी वुमेन इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक 3 इज नोटिस। नोटिस भी आपका 10 से 20 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ नोटिस इज इम्पॉर्टेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ TPA एक्ट और एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज इम्पॉर्टेंट। Topic 4 will constitute for 20 to 30 marks in exam, in which meaning of transfer of property is important. Section 5, status of partition of joint family is important. Next is topic 5 जो कि 20 marks का आएगा एग्जाम में, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 6A एंड 43 ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशनिस, और इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टिपल। टॉपिक 6 के अंदर सेक्शन 10 एंड 11 बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ये 20 मार्क्स का आएगा। इसमें एब्सोल्यूट एंड पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर इज इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट इन टॉपिक 7 क्रिएशन ऑफ प्योरर इंटरेस्ट एंड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। और टॉपिक 7 विल कॉन्स्टिट्यूट फॉर 20 मार्क्स इन योर एग्जाम। टॉपिक 8 इज वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से भी हमेशा आएगा, सेक्शन 19 एंड 20, और इसमें ज़्यादातर डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट पूछते हैं। टॉपिक 9 के अंदर ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, लिस्ट पेंडेंस का टॉपिक है ये, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी हर बार आता है, सेक्शन 52। Then topic 10 is mortgage. Mortgage will constitute for 20 to 30 marks in your exam, जिसके अंदर kinds of mortgage important है, clause on equity of redemption is important, distinction between mortgage and charge is important. Topic 11 is not so important, आप चाहें तो इसे skip कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक 12 में गिफ्ट से एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर इसमें से एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट पूछते हैं 10 मार्क्स में, और कई बार सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट्स भी पूछ लेते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमें अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दी है। Immovable property includes lands, benefits arising out of land, and things attached to earth. And movable property includes stock, share, growing crop, grass, and things attached to and forming part of the land. ठीक है, इसके बाद पार्ट बी के अंदर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। पॉइंट 1 इज अ राइट टू कलेक्ट ड्यूज एट अ फेयर हेल्ड ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड। सो इट राइट टू कलेक्ट ड्यूज क्या है, immovable property है, because these are profits secondary. Point 2 is a right to enter the lake and catch fish for 5 years. So according to decision in Ananda Behra versus State of Orissa, yes, it is regarded as benefits arising out of land. So a right to enter the lake and catch fish for 5 years is an immovable property. Point 3 is a contract to draw and remove sludge from a tank. तो यहाँ पर क्या है, अगर ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है लैंड के अंदर तो येस इट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है देन इट इज़ नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट 4 इज द ओनर ऑफ एन एस्टेट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड ग्रांट्स हिम अ राइट टू एंटर हिज एस्टेट एंड टू कट ओनली स्टैंडिंग टिम्बर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वर्सेस AM अंसारी, जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो लैंड के अंदर कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, सो इट इज़ नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट 5 इज अ राइट टू कट मैंगो ट्री फॉर 2 years। तो जनरली मैंगो ट्री को काटने का राइट इमूवेबल कंसिडर किया जाता है, बट इट मे बिकम स्टैंडिंग टिम्बर दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी
लेकिन क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट सिर्फ 2 साल के लिए है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहलाएगा। पॉइंट 6 इज सेल ऑफ व्हीट क्रॉप विच वुड बी रेडी टू हार्वेस्ट विद इन 1 मंथ। तो सेल ऑफ व्हीट क्रॉप इज मूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि ग्रोइंग क्रॉप्स कंसिडर किए जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। पॉइंट 7 इज ऑयल इंजन अटैच टू अर्थ। According to decision in Perumal versus Ramaswamy Kishore, it is an immovable property because the object was to keep machinery intact. यानी कि मशीनरी की इंजॉयमेंट के लिए, मशीनरी का बेनिफिट लेने के लिए उसे लैंड में अटैच किया गया, तो इसीलिए ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। लास्ट इज अ फैक्ट्री। फैक्ट्री जो है डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जब आप केस पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये डिपेंड करता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ कि जिन्होंने मशीनरी लगाई है और जिनको मशीनरी बेची जा रही है या फैक्ट्री बेची जा रही है उनको उसको लगाने और बेचने के पीछे इंटेंशन क्या थी ये उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट टेस्ट वन वुड अप्लाई टू डिटरमाइन वेदर अ प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल। इसके अंदर आपको टेस्ट लिखना है जिसके अंदर आप केसेस पढ़ेंगे जब शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिपोजिशंस लेड डाउन की हैं वो इसमें आपको मेंशन करनी होंगी। एक और केस है महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड बामादेव पानीगढ़ी वर्सेस मनोरमा राज। ये तीनों चारों केसेस आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस जिसके अंदर आपको सेक्शन 3 ऑफ TPA जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक्चुअल नोटिस दोनों लिखनी है और इसमें केस लिखना है अलवर चेती वर्सेस जगन्नाथा। और इसमें एक और केस है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है नवल किशोर वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर केस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Question number 3 is discuss the transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in the property transferred as given under section 43 of Transfer of Property Act. Also differentiate between section 6A and 43 of the Act. तो इसके अंदर है Doctrine of Feeding Grant by Estoppel, ये लिखना है आपको और सेक्शन 43 मेंशन करना है। देन चारों एसेंशियल्स रिक्वेसाइट्स जो हैं इसके वो लिखने हैं और इसमें केस है जुम्मा मस्जिद वर्सेस देविया एंड करतार सिंह वर्सेस हरबन कौर। ये दोनों केसेस इसमें आपको मेंशन करने हैं। दोनों केसेस में सेक्शन 6A दैट इज स्पेस सक्सेशनिस्ट और सेक्शन 43 का कंपैरिजन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट ए एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एंड पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ एलियनेशन। ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको मेंशन करना है सेक्शन 10 विच प्रोवाइड्स फॉर एब्सोल्यूट एंड पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर और इसमें केस है रोशर वर्सेस रोशर एंड मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी। पार्ट बी इज आर द फॉलोइंग कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ट्रांसफर अगेंस्ट द ट्रांसफर वैलिड। पॉइंट ए इज A owns two properties X and Y and sells Y to B. A impose a restriction on B that he shall for the beneficial enjoyment of X keep open a portion of your adjoining property X. तो यहाँ पर क्या है ये है एक्सेप्शन टू सेक्शन 11 जिसके अंदर केस आएगा तुल्क वर्सेस मॉक्से। इसके बाद Point 2 is A sells half of his land to B. The sale deed contains a covenant that B shall not raise any building on the said land. Later B transfers the land to X and X is unaware of the above covenant. तो इसमें covenant running with land का क्वेश्चन है और इसमें नेगेटिव कोवेनेंट को अप्लाई करने के लिए नोटिस होना ज़रूरी है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के पास और अगर नेगेटिव कोवेनेंट का नोटिस नहीं है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के पास तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है बाउंड नहीं होगा नेगेटिव कोवेनेंट से। क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन जिसके अंदर आपको क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन लिखना है विच इज़ वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज वाला टॉपिक और इसमें केस आएगा शिवदेव सिंह वर्सेस सूचा सिंह। पार्ट बी इज डिस्कस वेदर द फॉलोइंग अमाउंट टू क्लॉग ऑन रिडम्पशन और नॉट। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्लॉग है रिडम्पशन के ऊपर और कौन सा नहीं। तो पॉइंट 1 इज अ स्टिपुलेशन दैट मॉर्गेजर शैल नॉट एलिनेट द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। सो ये जो स्टिपुलेशन है इट इज़ हेल्ड टू बी अ क्लॉग एज इट इज़ अ रिस्ट्रेन ऑन एलिनेशन अकॉर्डिंग टू डिसीजन इन रामसरन वर्सेस अमृत केस। Point 2 is an agreement that redemption should be available to the mortgagor and not his heirs. So it is also held as a clause
because redemption restricted to mortgager. Third point is a mortgage for a term of 5 years with the condition that if the money is not paid, the mortgagee might enter into possession for a period of 12 years during which mortgager could not redeem. So this situation is related to the facts of case Muhammad Sher Khan versus Seth Swami Dayal, and it is also held as a clog because it hindered an existing right to redeem. तो ये तीनों जो है क्लॉग ऑन रिडम्पशन है. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन रूल अगेंस्ट परपेचुटी, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल. तो इसमें आपको सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिखना है, जिसके अंदर एक्सेप्शंस हैं लाइक वेस्टेड इंटरेस्ट है, गिफ्ट्स टू चैरिटी, पब्लिक सर्विसेज, परपेचुअल रिन्यूअल ऑफ लीजेस, और जहाँ पर अ चार्ज इज क्रिएटेड बट नॉट अफेक्टेड बाय द रूल ऑफ परपेचुटी. तो ये सारे इसके एक्सेप्शंस हैं, ये आपको मेंशन करने हैं. और इसमें केस आएगा राम बरन प्रसाद वर्सेस राम मोहित हजरा. पार्ट बी इज ऑल्दो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद द ट्रांसफर एज बिटवीन लिविंग पर्सन्स येट एन इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन. तो ये क्वेश्चन है ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन का, जैसे कि अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी का एंटायर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए. पॉइंट 2 में है इसका, जहाँ प्योर इंटरेस्ट फेल हो जाएगा वहाँ सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा. तो ये सारे जो पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे इस टॉपिक में वो सब आपको मेंशन करने हैं, और इसमें केस ज़रूर मेंशन करना राम निवास वर्सेस नाको. क्वेश्चन नंबर 7 इज Ajay, a member of joint family, instituted a suit for partition of the joint family against his father. However, the plaint was filed before the court, which did not have the jurisdiction to try it before it can be filed with the competent court. Father executed the mortgage of the same property. Will the mortgage be hit by the rule of lis pendis? Discuss the doctrine with the help of case laws. तो इसके अंदर आपको सेक्शन 52 मेंशन करना है. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का क्वेश्चन है ये, और लिस पेंडेंस मीन्स पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग. इसमें आपको केस लिखना है गोविंदो पिल्लई गोपाला पिल्लई वर्सेस अय्यप्पा कृष्णन, और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा. पूरा अच्छे से इलेबोरेट करना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है लिस पेंडेंस से. क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमो अटेस्टेंडी विच मीन्स इंटेंशन टू अटेस्ट. इसके अंदर केस आएगा अब्दुल जब्बर वर्सेस वेंकटा शास्त्री, और केस दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं गिरजा दत्त वर्सेस गंगोत्री दत्त सिंह. पॉइंट 2 इज सेक्शन 5 ऑफ TPA. केस इसमें लिखना है आपको एन रमैया वर्सेस नागराज वाला. सेक्शन 5 विच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. 3 इज डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट. तो इसमें आपको वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 में दिया है, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 21 में दिया है. वेस्टेड इंटरेस्ट इट इज़ ओनरशिप एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज ओनली अ चांस ऑफ बिकमिंग ओनर. और वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर जो केस है वो है राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी. ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. 4th इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट. ये मैंने आपको बताया था गिफ्ट के टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो एसेंशियल का आएगा या रिवोकेशन का आएगा. तो एसेंशियल्स में क्या क्या है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, द गिफ्ट टू बी मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन. इसमें केस है करतारी वर्सेस केवल कृष्णन. क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ इज द गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अफेक्टेड एंड व्हेन डज बिकम रिवोकेबल. तो मैंने आपको बताया था रिवोकेशन का एक क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज यूसिफिक्टरी मॉर्गेज, हाउ इट कैन बी क्रिएटेड, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मॉर्गेज. तो इसके अंदर है सेक्शन 58D यूसिफिक्टरी मॉर्गेज और राइट्स ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम अंडर सेक्शन 60. ये सब आपको मेंशन करना. सो दिस इज ऑल फॉर प्रॉपर्टी लॉ. अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. विश यू लक फॉर योर एग्जाम. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please do not forget to press the bell icon to receive the notification. See you in the next video. Till then, study hard.